चलिए नमस्कार। आज आपको मैं चंचुला की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जो कि शिव पुराण में है, श्री शिव महापुराण में। आप पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़, हम आपसे विनती करते हैं, आप पूरा वीडियो देख। चलिए शुरू करते हैं चंचुला की कथा। वास्कर नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशु वृत्ति वाले और स्त्रियों व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदुक था। उसने अपनी कामातुर तावस रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी वह एक वेश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक जाड़ से रति करने लगी। एक दिन बिंदुक ने अपनी पत्नी चंचुला को परपुरुष के साथ रमन करते पकड़ लिया। वह क्रोध में भर गया। जाड़ पुरुष तो डर कर भाग गया, परंतु बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है? मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदुक ने कहा, प्रिय तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जाड़ पुरुष के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों का बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदुक की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक इसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह दत्तचित्त होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जाड़ पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम नरकभोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर सब लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक ब्रह्मन के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। ब्रह्मन द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करती हुई अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्रह्मन ने कहा कि जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ, उसी शिव पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही
प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहित भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भक्त उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, तुम्हारे कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण का श्रवण करना ही है। ब्रह्मांड की बात सुनकर चंचुला उनसे ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्रह्मांड ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया, जटा वल्कल वस्त्र धारण करके, शरीर पर भस्म लगाकर, रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रियों होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मगन रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिवलोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना सामीप्य प्रदान किया। शौनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की कि चंचुला का आगे का वृत्तांत बताने की कृपा करे। सूत जी ने कहा, है मुनि श्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की, तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदुग नरक की अनेक यातनाएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचुला उद्विग्न हो उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में परे बिंदुग को शिव पुराण सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को विरोधार्य कर तुम्बरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदुग को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा को सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्र हो गए। तुम्बरु से शिव कथा सुनकर बिंदुग निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदुग अब प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गण बना लिया। देखिए, आप महादेव को आप भी पूजा कीजिए। चलिए, आज शिव पुराण ये ख़त्म हुआ। यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, एक अध्याय ख़त्म किए चंचुला की कथा। चलिए, आप सुनते रहिए। मैंने फुल वॉचिंग करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे सपोर्ट करते रहिए। आप भी सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी सपोर्ट कीजिए। थोड़ा ही हो पाएगा आपसे, थोड़ा भी कीजिए, लेकिन सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का आप भी जरूर प्रयास करें। धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।